लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिर्फ स्टेटमेंट वाले सम्स करवाए थे, है ना, वो इक्वेशन वाले सम्स करवाए थे, स्टेटमेंट वाले सम्स नहीं करवाए थे। आज हम इक्वेशन वाले सम्स करेंगे। हाँ क्या दे दूँ? पेपर चाहिए है तो सही। हाँ अच्छा इसका, हाँ हाँ अच्छा आंसर शीट। किसके हैं? तुम्हारे कितने हैं? उसके कम है। हाँ हाईएस्ट 74 है। नहीं हाईएस्ट 74 है। हाँ फिर अब बताओ पगलेट, हाईएस्ट हमेशा देखना चाहिए। हाँ देखो तो स्टेटमेंट वाले सम्स में देखो एलपीपी में आज ये लास्ट क्लास है इसकी, फिर ये ख़त्म है। फर्स्ट क्लास देख लेना एक बार। अरे सर फर्स्ट क्लास, हाँ तो अब है नहीं उसमें तो क्या बताऊँगा मैं। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, पता नहीं ये क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, तो मुझे डाउट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। पहला है डाइट प्रॉब्लम, खाने पीने से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हाँ एक क्वेश्चन तो आना है, खाने पीने से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। केक बना रहे हैं, पेस्ट्री बना रहे हैं, कुछ मिक्स कर रहे हैं, ऐसे आएगा। दूसरा आएगा मैन्युफैक्चरिंग वाले। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसको बनाने में क्या क्या लग रहा है, उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और थर्ड टाइप है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपके कोर्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कौन कौन से? एक तो डाइट वाले और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वाले। डाइट वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। पहले तो आपको टेबल बनाना आना चाहिए कि टेबल कैसे बनेगा। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको कॉलम में लिखेंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ें यूज हो रही हैं उसको हम रो में लिखेंगे। पता चल गया क्या लिखना है? प्रोडक्ट हमारा कॉलम में आएगा और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं रो में लिखूँगा, ठीक है। इसने बोला है 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। 2 टाइप के केक बनने हैं। 2 टाइप के केक मैंने पी और क्यू मान लिया। ये प्रोडक्ट है मेरे लिए। 2 टाइप ऑफ केक बन रहे हैं, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। जो तुमने यूज करा है ठीक है, फैट भी यूज कर रहे हो भाई। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, assuming that there is no shortage of the other ingredient used in making the cake। ये पहले क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे नॉर्मली एक समझते हैं, मान लो किसी का बिजनेस है, केक बनाने का बिजनेस है, ठीक है। आदित्य का है, आदित्य का केक बनाने का बिजनेस है, ठीक है। वो आया नहीं आज, केक ऑर्डर ज़्यादा मिला होगा तो केक बना रहा है। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई मैं तुझे 5 किलो आटा दे देता हूँ और 1 किलो फैट दे देता हूँ, ठीक है। और तू जितना ज़्यादा केक बना सकता है उतना ज़्यादा बना दे, ठीक है। बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, छोटे छोटे भी बना देगा तो चल जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, केक तो बनाएगा लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाएगा? क्या वो अपने घर से भी मिक्स करेगा, कुछ आटा वाटा मिक्स कर दे घर से? नहीं करेगा ना, बिजनेस लॉस होगा उसका, ठीक है। वो क्या करेगा, या तो 5 किलो पूरा यूज़ करेगा या 5 किलो से कम। वो अपने घर से कुछ नहीं मिलाएगा। बिजनेस तो यही कहता है ना, ठीक है ना। तो अब देखो
इसने बोला है कि मैं 5 किलो आटा यूज़ कर रहा हूँ और 1 kg फैट, ये केजी है। अरे कमल सर, मैं तो बड़ी जल्दी आ जाते हो तुम। अरे तो 5 बजे आए हो स्कूल से? हाँ 4 बजे आए हो। क्या हुआ है स्कूल में? नानी के घर चले गए? तो नानी के घर तो एकदम ऐश से रहते हो क्या तुम? नानी तो बोलती होंगे मेरा बेटा दुलारा बेटा। सब टेंशन कर रहे हैं, पढ़ाई से बेवकूफ़ बना रही है, ये इंटेलिजेंट है। चलो एक एग्जांपल भी दे दिया, तुम नहीं थे तो भी एग्जांपल दे दिया। एक तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया केक बनाने का, तो मैंने तुम्हें 5 किलो आटा दे दिया और 1 किलो फैट दे दिया और बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बनाना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि सर का केक है, चलो सर तो मुझे पढ़ाए हुए हैं तो कुछ अपने घर से आटा उटा मिला दूँ। मिलाओगे? नहीं मिलाएगा। बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, क्यों मिलाएगा भाई, बिजनेस है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं मिलाएगा, ठीक है ना। जो है या तो उतना ही यूज करेगा या उससे कम करेगा, तो इसको ज़्यादा फायदा है, क्यों, ठीक है ना। तो ये है केक वाला क्वेश्चन। तो अब देखो, इसने बोला है कि आटे को पहले वाले के लिए 200 ग्राम और 100 ग्राम फैट यूज कर रहा है, नहीं 25 ग्राम। 100 ग्राम में तो बच्चा मोटा हो जाएगा एकदम। और 100 ग्राम इसमें यूज कर रहा है एंड 50 ग्राम फैट यूज कर रहा है। अब देखो ये 5 kg है, तो ये क्या हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 1000। मतलब यूनिट भी सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे टेबल बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तुम्हें मैक्सिमम क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ केक्स। एक टाइप के कितने केक्स बन रहे हैं, x, और दूसरे टाइप के y। दोनों टाइप के केक मिलाकर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि x + y क्या होना चाहिए। ये समझ में आ गया, z क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। मतलब किसकी हेल्प से ये मैक्सिमम प्रूफ करना है। देखो 200x + 100y = 5000 इक्वल्स टू होगा, नहीं, लेस देन और इक्वल टू होगा। या तो पूरे 5 किलो यूज करेगा या 5 किलो से कम यूज करेगा, ये ठीक है। 100 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2x + y = 50। कोई डाउट? अब फैट के लिए है 25x + 50y < 1000। ये समझ में आ रहा है कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस, यही है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 25 से डिवाइड कर दो, x + 2y < जितने भी केक बनेंगे क्या वो 0 से छोटे होंगे, नहीं होंगे ना। यानी कि तुम क्या बोलोगे, सर x और y 0 से बड़े होंगे या 0 के इक्वल होंगे। ये समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। तो आपके पास 1 2 और 3 इक्वेशन आ गए। इसको तुम्हें क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। अब तो ये पहले वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है और शेड करना है, यही करना है ना, हो जाएगा। जल्दी से नोट करो, यहीं तक नोट करने हैं, बाकी घर पे करने हैं आप लोगों को, ग्राफ बनाना और शेडिंग करना।
अरे कमल सर बोल रहे थे कि तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उन्हें सारी स्टोरी बताई। फिर कल रात को हम लोग यहीं पे बैठ के बातें कर रहे थे बच्चों के बारे में। कमल सर ने बोला सबसे पहले तो तुम्हारा ही नाम लिए कि सर इसका क्या करें। मैंने कहा सर कोशिश, हम ही लोग कोशिश करते हैं। कमल सर को ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बुला लेना एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे मैथ्स के लिए, ठीक है। बोर्ड में ना कमल सर को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लेकर जाना और मुझे मैथ्स के लिए, और इंग्लिश और बाकियों का देख लेना तुम, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, क्योंकि तुम तो कुछ करोगे नहीं। होमवर्क करा है? हाँ कॉपी, वैसे तुम करते होगे ना घर पे। मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अगले महीने यस, मैं सोच रहा हूँ एक MTS और ले लूँ, लेकिन अब तो ख़त्म ही हो गया। अरे पगलेट, ये महीना ख़त्म हो गया पगलेट। एक फर्स्ट वीक में ले लूँगा नवंबर के, और एक लास्ट वीक में, 2 लेना है MTS। एक हाँ हाँ मेरे पास आ गया। कब से? 28 से ना। मैथ्स का कब है? और पूरा फुल सिलेबस? फुल? फिर चलो 3D तो स्टार्ट करवा दूंगा, 3D हो जाएगा। वेक्टर बच जाएगा और प्रोबेबिलिटी बच जाना। या पहले प्रोबेबिलिटी करवा दूँ? हाँ थोड़ा सिंपल है ना, रिलैक्स फील करेंगे, माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहेगा, है ना आदित्य? प्रोबेबिलिटी तो नॉर्मल यूज़ होता है ना, डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, तो फिर ओके डन। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नट्स एंड बोल्ट्स। ये प्रोडक्शन है, यानी कि ये मेरे लिए क्या है? प्रोडक्ट है। नट्स एंड बोल्ट्स बना रहा हूं मैं, ये प्रोडक्ट है मेरे लिए। इट टेक्स 1 hour टू वर्क ऑन मशीन ए। किससे बना रहे हो तुम? मशीन ए है और मशीन बी है, 2 मशीन है इसके पास, ठीक है। जिससे बन रहा है उसको रो में लिखना होगा। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। मशीन ए में 1 hour लग रहा है, एंड 3 hours ऑन मशीन बी। 3 hours मशीन बी में लग रहा है, टू प्रोड्यूस अ पैकेट ऑफ नट। एक नट का पैकेट बनाने में मुझे इतना काम इस मशीन में कर रहा है और इतना काम इतने घंटे इस मशीन में करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है? इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए, 3 hours एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। एक पैकेट बोल्ट का बनाने के लिए मुझे 3 hours इस मशीन पे काम करना पड़ रहा है और 1 hour इस मशीन पे काम करना पड़ रहा है। ये समझ में आ गया?
ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट नीचे लिखना पड़ेगा आपको। क्या प्रॉफिट हो रहा है? 17.50 पर पैकेज ऑफ नट्स, यानी कि 17.50 नट्स पे हो रहा है एंड 7 रुपीज बोल्ट्स पे हो रहा है। ठीक है। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। क्या मैक्सिमम करना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? एक पैकेट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 17.50। कितने पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हो तुम? x, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 17.50x, और बोल्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? 7y। ये तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हो गया ना। अरे तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट हैं तो दोनों से प्रॉफिट आना चाहिए ना। ये हो गया। इफ ही ऑपरेट्स इस मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स, एट मोस्ट 12 आवर्स प्रोड्यूस मतलब काम कर सकता है मशीन से। एट मोस्ट 12 आवर्स का क्या मतलब है? या तो 12 घंटे काम करेगा, या 12 घंटे से ज़्यादा या कम। क्या कम? मशीन की भी एक लाइफ होती है। ठीक है। या तो एग्जैक्टली 12 आवर काम करवाएगा या फिर उससे कम काम करवाएगा। इक्वेशन बन जाएगा। अब जेड पता चल गया क्या है? चलो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स लिखो। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या हो जाएगा? x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 12, x एंड y इज ग्रेटर देन 0। हो जाएगा ये। हाँ, एक 3 इक्वेशन ये हो गई, और ये जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे इसको जेड में पुट करना है। पेज नंबर 526 निकालेंगे एलपीपी का। पेज नंबर 526, क्वेश्चन नंबर 5 एरोप्लेन वाला क्वेश्चन होगा। जल्दी से करेंगे आप लोग। है तो फिर क्यों ढूंढ रही हो?